अब जरा कोलकाता की इन तस्वीरों को भी देखिए। कोलकाता का ये सतरूपा पल्ली इलाका है। समझना मुश्किल नहीं कि शुभेंदु सरकार के बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिए अल्टीमेटम का इफेक्ट यहाँ क्या हुआ है। घुसपैठियों पर एक्शन शुरू होने के साथ ही यहाँ घरों पर ताले लटके दिख रहे हैं। हमारी मौजूदगी फिलहाल केशवपुर इलाके में है। ये सतरूपा पल्ली है। हमारे पीछे जो आप घर देख रहे हैं उसमें ताला लगा हुआ है। ताला क्यों? वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी नागरिक जो है इस घर में रहते थे और इस इलाके में और इस कॉलोनी में जैसे जैसे हम दाखिल होते हैं एक के बाद एक घरों में आपको ताले दिखेंगे। स्थानीय लोग बताते हैं कि कोई 12 साल कोई 15 साल से आप देखें यहाँ पर बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से यहाँ पर रहते थे, यहाँ बसते थे। लेकिन अब जहाँ पश्चिम बंगाल में सरकार पलटी है, बीजेपी की सरकार आने के बाद जो है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो साफ मैसेज दिया है कि अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो उन्हें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद ही सरकार एक्शन मोड में है। होल्डिंग सेंटर्स में जो है तमाम बांग्लादेशी नागरिकों को जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनकी पहचान हो रही है, उनको भेजा भी जा रहा है। उसके बाद उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग रहते थे बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से रह रहे थे, अब वो भागना शुरू किए हैं। लेकिन स्थानीय जो लोग यहाँ पर जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं उनका कहना है कि बिल्कुल जो है उनकी दिक्कतें बढ़ गई थी पिछले 12-15 सालों में जब उनको परेशान किया जाता था। लेकिन जब पुलिस के पास जाते थे या फिर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के पास जाते थे तो उल्टा जो है उन्हीं पर एक्शन हो जाता था जब वो ये बात करते थे कि जो बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पे रहते हैं उनको सताया जाता है। क्या टीएमसी की कलई खुल रही है? क्या 15 सालों का अभेद्य दुर्ग ममता और टीएमसी ने इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के भरोसे कायम किया था? क्या ममता और टीएमसी की राजनीति उन्हीं घुसपैठियों के अवैध वोटों के भरोसे चल रही थी, जिन घुसपैठियों का विरोध ममता कभी सड़कों से लेकर लोकसभा के सदन तक में करती थी? क्या ममता सरकार ने जानबूझकर बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी ताकि वोट बैंक आसानी से दोनों तरफ चहलकदमी करता रहे? कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते होती है। यहाँ की नदी घाटियों और खुले इलाकों का इस्तेमाल अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना, नादिया और दक्षिण दिनाजपुर भी संवेदनशील इलाके हैं। इन जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा घनी आबादी वाले क्षेत्रों और बाजारों से होकर गुजरती है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा अनफेंस्ड इलाका है। ये पूरा आप देखें, ये पूरा बॉर्डर जो है ये पूरा एक तरीके से कहें तो बीएसएफ यहाँ पर लगातार चौकसी करती है। और जो सामने आप पिलर देख रहे हैं ये दरअसल वो 0 पॉइंट है, उसके बाद से पूरा बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। आप सोचिए कितनी आसानी होती होगी बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर आने के लिए, इलीगल लोगों को यहाँ पे आने के लिए। आप भी यही रहते हैं? हम तो एक ही घर है, भैया है। भाई है, तो ये जमीन पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था? आप लोग दे रहे हैं, ये बांग्लादेश का हिस्सा है आगे चल के। नहीं तो इंडिया है, जो थोड़ा देर वो बाद में वो बात झड़का उधर वो बांग्लादेश है। तो वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? इधर तो पहले जाना आना का था, बैरिकेड नहीं था जब। अभी तो जो बैरिकेड बना है वो माने रेडीमेड, हाँ अभी तो थोड़ा बंद हो गया। अभी जाने आने का कोई पहले लोग बहुत संख्या कोई पहले जाता था, अभी नहीं है। चौकसी बढ़ा दी गई। हाँ अभी जो बैरिकेड होगा अच्छा होगा, हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। आप चाहते हैं फेंसिंग हो? हाँ फेंसिंग हो, हम लोग चाहता है। तो जमीन आप लोगों ने दिया है? हाँ देता है, तो सारे आदमी दे दिए। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये इतने साल बाद आप लोग जमीन दे रहे हैं, पहले क्या जमीन नहीं मांगा जा रहा? वो इधर माने बैरिकेड होने के बाद नहीं था पहले, अभी हुआ, अभी देता है आदमी। बंगाल में बदलाव की धारा ने क्या अपना काम करना शुरू कर दिया है?
क्या बंकिम बाबू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हिंदुत्व की भगवा लहर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उस चेतना बीज को बंगाल की धरा पर फिर से अभिसिंचित कर दिया है, जिससे विशुद्ध और विराट बंग संस्कृति की कोपले फूटेंगी। बंगाल की मिट्टी भावुकता से भरी रही और इस भावुकता की कीमत बंगाल के लोगों ने लंबे दौर तक चुकाई भी। वामपंथ के रक्तवर्ण राजनीति से लेकर तृणमूल के रक्त चरित्र राजनीति तक। हाल ये हुआ कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम बाबू, सुभाष बाबू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल की राजनीति बड़े महीन तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बदली डेमोग्राफी के असर में आती चली गई। बंगाल के कई जिलों की आबादी घुसपैठियों ने बदल कर रख ली और तो और इनमें से कई परिवारों ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ तक कि फर्जी वोटर आईडी तक बनवा लिए थे। चुनाव आयोग के एसआईआर ने भी ऐसे घुसपैठियों को राजनीतिक सिस्टम से बाहर करने में अहम भूमिका निभाई। अब केंद्र सरकार ने देश की आबादी में हो रहे इस असामान्य बदलाव की स्टडी के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसकी घोषणा पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से की थी। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। डेमोग्राफी पर बना हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन ये पता लगाएगा कि कहां आबादी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर स्तर पर आबादी में बदलावों की रिपोर्ट बनाई जाएगी। आबादी बढ़ने वाले क्षेत्रों में सीमित संसाधनों से अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए नीतियां बनेंगी। साथ ही भविष्य में सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और नागरिकता नियमों को कड़ा करने के लिए कानून लागू किए जा सकते हैं। लेकिन एक्शन सिर्फ घुसपैठियों तक सीमित नहीं है। शुभेंदु सरकार एक जगह और ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ममता बनर्जी के नेताओं ने जो सरकारी खजाना लूटा और उसको छुपाया, अब शुभेंदु सरकार उसे जमीन खोद कर निकाल रही है। टीएमसी के कई नेताओं के ठिकानों से लाखों रुपए बरामद हो रहे हैं। हिंसा और रंगदारी के आरोपी टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। कानून व्यवस्था सख्त करते हुए बंगाल पुलिस शमीम अहमद और बप्पा शेख जैसे टीएमसी से जुड़े लोगों की परेड निकाल रही है। नई सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना समेत कई सरकारी राहत योजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच भी शुरू कर दी है। उत्तर 24 परगना का बीजपुर इलाका और वहीं का ये रेलवे कॉलोनी बौनी, जिसका नाम जो है अभिजीत राय है और इस पूरे इलाके में खौफ बन गया था। हम आपको दिखा रहे हैं कहां से वो ऑपरेट करता था। इस जो ऑफिस आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसको तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर के तौर पे इस्तेमाल करता था। बौनी के साथ जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इस दफ्तर में बैठते थे। अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर टेलीविजन सेट, ममता बनर्जी की फोटो और तमाम चीजें यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और आज उसका जिस तरह से हाल हुआ है, उसके पास न तो कोई तृणमूल कांग्रेस के नेता है या फिर कार्यकर्ता है, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है। क्योंकि बौनी की तरह इलाके में जो लोगों को डराया धमकाया करता था, अगर अब वो निकले तो उनके साथ जो है वही हाल होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर पीएम मोदी का नक्शा क्लियर है। बंगाल को एक बार फिर उसकी पुरातन संस्कृति के साथ ही तेज विकास के रास्ते से जोड़ना, ताकि करीब 6 दशकों से पीछे छूटा बंगाल एक बार फिर अपने विकसित वैभव की तरफ लौटे।
लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि वोट बैंक वाले घुसपैठिए अपने गणित के साथ तैयार हैं और वो बस एक मौके के इंतजार में।